मेरे प्रिय 140 करोड़ परिवारजन, देश आज 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से बंगाल तक पूरा देश तिरंगा में नजर आ रहा है। हर साल की तरह इस बार भी दिल्ली के लाल किला परिसर में स्वतंत्रता दिवस का मुख्य कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ध्वजारोहण किया और देशवासियों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई दिग्गज इस कार्यक्रम में शामिल हुए, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष की खाली कुर्सी ने हर किसी का ध्यान खींचा और सियासत को एक नया मुद्दा दे दिया। ऐसे में सवाल उठने लगे कि आखिर कांग्रेस अध्यक्ष स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में क्यों नहीं शामिल हुए। कांग्रेस दफ्तर में झंडा ध्वजारोहण के बाद जब मीडिया ने कांग्रेस अध्यक्ष से सवाल किया तो खड़गे बोले कि पहली बात, मुझे आँखों से संबंधित समस्या है। दूसरी बात, मुझे अपने आवास पर 9:20 को और कांग्रेस मुख्यालय में भी तिरंगा फहराना था। सुरक्षा इतनी कड़ी है कि वो प्रधानमंत्री के जाने से पहले किसी और को जाने नहीं दिया जाता। मेरे को दिक्कत क्या है, एक तो मेरे आंखों का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो एक दूसरा क्या है, वो मेरे को घर पर 9:20 को झंडा लगाना एज पर इसके प्रोटोकॉल के हिसाब से। फिर मैं कांग्रेस ऑफिस में आके यहाँ पर भी झंडा फहराना है, तो यहाँ यहाँ पर तो मैं पहुंच ही नहीं सकता था और उनकी सिक्योरिटी इतनी टाइट है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जाने तक दूसरे किसको भी नहीं छोड़ते। अब आजकल फिर वो होम मिनिस्टर को जाने तक फिर नहीं छोड़ते, फिर उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर जाने के बाद, उसके बाद स्पीकर के बाद हम लोगों का नंबर लगता है। मैं यहाँ पहुंच ही नहीं सकता था, इसलिए मैं जो समय की अभाव से और इस प्रोटोकॉल और अपना सिक्योरिटी। लाल किले पर आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान एक खाली कुर्सी नजर आई। कुर्सी पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लिखा हुआ है। सोशल मीडिया पर खाली कुर्सी की तस्वीर वायरल हो रही है। इस साल पीएम मोदी ने लगातार 10वीं बार लाल किले पर तिरंगा फहराया और अपने संबोधन की शुरुआत एक खास अंदाज में की, क्योंकि अमूमन पीएम मोदी अपने संबोधन में देशवासियों शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस बार पीएम ने लगातार परिवारजन शब्द इस्तेमाल किया। मेरा अटूट विश्वास है साथियों, मेरे प्रिय परिवारजनों, मेरा अखंड अतुष्ट एक निष्ठ विश्वास है कि 2047 में जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, मेरा देश विकसित भारत बन के रहेगा। और ये मैं मेरे देश के सामर्थ्य के आधार पर कह रहा हूं, मेरे उपलब्ध संसाधनों के आधार पर कह रहा हूं, और सबसे ज्यादा 30 से कम आयु वाली मेरी युवा शक्ति के भरोसे कह रहा हूं, मेरी माताओं बहनों के सामर्थ्य के भरोसे कह रहा हूं। अपने संबोधन के दौरान पीएम ने मणिपुर का जिक्र करते हुए कहा कि पिछले दिनों में मणिपुर में हिंसा का दौर चला, मां बेटियों के सम्मान से खिलवाड़ हुआ, लेकिन आज वहां स्थिति सामान्य हो रही है, शांति लौट रही। केंद्र और राज्य सरकार शांति बहाली के लिए काम कर रही है। देश मणिपुर के लोगों के साथ है। पिछले कुछ सप्ताह नॉर्थ ईस्ट में, विशेषकर मणिपुर में और हिंदुस्तान के भी अन्य कुछ भागों में, लेकिन विशेषकर मणिपुर जो हिंसा का दौर चला, कई लोगों को अपना जीवन खोना पड़ा, मां बेटियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ। लेकिन कुछ दिनों से लगातार शांति की खबरें आ रही हैं। देश मणिपुर के लोगों के साथ है। देश मणिपुर के लोगों को पिछले कुछ दिनों से जो शांति बनाए रखी है, उस शांति के पर्व को आगे बढ़ाए और शांति से ही समाधान का रास्ता निकलेगा। और राज्य और केंद्र सरकार मिलकर के उन समस्याओं के समाधान के लिए
भरपूर प्रयास कर रही है, करती रही है। लाल किले की प्राचीर से पीएम ने परिवारवाद को लेकर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। पीएम ने कांग्रेस बगैर नाम लिए कहा कि आज परिवारवाद और तुष्टीकरण ने हमारे देश को बर्बाद कर दिया है। किसी राजनीतिक दल का प्रभारी केवल एक ही परिवार कैसे हो सकता है? उनके लिए उनका जीवन मंत्र है परिवार की पार्टी, परिवार द्वारा और परिवार के लिए। और मैं विशेष बल दे रहा हूं पॉलिटिकल पार्टी। आज मेरे देश के लोकतंत्र में एक ऐसी विकृति आई है जो कभी भारत के लोकतंत्र को मजबूती नहीं दे सकती। और वो क्या है बीमारी? परिवारवादी पार्टियां। और उनका तो मंत्र क्या है? पार्टी ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली एंड फॉर द फैमिली। इनका तो जीवन मंत्र यही है कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी, उनका राजनीतिक दल परिवार का, परिवार के द्वारा और परिवार के लिए, परिवारवाद और भाई भतीजावाद प्रतिभाओं के दुश्मन होते हैं, योग्यता को नकारते हैं, सामर्थ्य को स्वीकार नहीं करते हैं। और इसलिए परिवारवाद इस देश के लोकतंत्र की मजबूती के लिए उसकी मुक्ति जरूरी है। वहीं जश्न आजादी के मौके पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम पहुंचे। वहां पर दिल्ली सरकार की ओर से आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में हिस्सा लिया और ध्वजारोहण किया। तिरंगा फहराने के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री के भाषण पर तीखा हमला बोला। केजरीवाल ने कहा कि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। अगर हम आपस में लड़ते रहे तो भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा? मणिपुर जल रहा है, भाई भाई से लड़ रहा है। अभी तक जो लोग एक साथ शांति के साथ रहा करते थे वो आपस में लड़ रहे हैं। इधर हम हरियाणा में देखते हैं, यहां भी दो समुदाय आपस के अंदर लड़ रहे हैं। ये समुदाय उस समुदाय से लड़ रहा है, वो इससे लड़ रहा है। फायदा किसका हो रहा है? इस लड़ाई में किसका फायदा हो रहा है? हम 21वीं सदी में रह रहे हैं। ये साइंस का युग है, ये टेक्नोलॉजी का युग है। दुनिया कहीं की कहीं पहुंच गई और हम आपस में लड़ते रह गए। अगर हम आपस में लड़ेंगे, अगर भाई भाई से लड़ेगा, तो भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा? वहीं पीएम के परिवारवाद वाले बयान पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पीएम मोदी पर निशाना साधा और कहा कि पीएम मोदी को यूपी के सीएम को दिखना चाहिए। वो हमसे पहले परिवारवाद के उदाहरण बने हैं, हम लोग तो बाद में हैं। और अगर वो लाल किले से ये बात कह रहे हैं जो हमारा पत्रकार साथी कह रहा है कि परिवारवादी वाली बात, तो उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी पर भी देखना चाहिए। वो हमसे पहले उदाहरण बने हैं परिवारवाद के, हम लोग तो बाद में उदाहरण बने हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी पहले उदाहरण हैं उत्तर प्रदेश में। हमसे पहले परिवारवाद अगर किसी ने अपनाया है तो बीजेपी ने और उन्होंने खुद। बहरहाल पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से एक तरफ जहां परिवारवाद पर तीखा हमला बोला, तो वहीं दूसरी तरफ पीले और लाल रंग की खास पगड़ी पहनकर राजस्थान के चुनाव को साधने की कोशिश करते दिखाई दी। क्योंकि इस बार पीएम ने अपने भाषण के दौरान जो पगड़ी पहनी थी वो राजस्थान की संस्कृति को दिखाती है। जाहिर है राजस्थान में इसी साल विधानसभा चुनाव होने। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।